डायरेक्ट कम टू द पॉइंट, दो चीज़ें हमें कंट्रोल करनी होती है बेसिकली। एक चीज़ हमें कंट्रोल करनी होती है लैपटॉप या डेस्कटॉप जो कुछ भी है, और दूसरा हमें कंट्रोल करना होता है मोबाइल। तो अभी हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे मोबाइल का एक स्क्रीन है जहाँ पर बाय डिफॉल्ट मुझे मेरे बच्चों का स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर मैं थोड़ा सा मोबाइल में भी दिखाऊं, अभी इस तरीके से मेरा मोबाइल यहाँ पर दिख रहा है। ये मेरे एक बेटे का मोबाइल का स्क्रीन है कि उसका क्या स्टेटस है। ठीक है, ये पेरेंट मोबाइल मैंने दिखा रखा है, नीचे दिखा हुआ है कौन सा किसका इंटरफेस है, ये पेरेंट्स का है। इसका एक डिवाइस है, दूसरी डिवाइस ये है, इसका स्टेटस यहाँ पर शो कर रहा है। और दो डिवाइस फिलहाल यहाँ से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। तो मुझे बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पर दिखता है। ठीक है, अब सेकंड में मुझे यह आता है कि अब मैंने इस डिवाइस को लॉक बटन पर क्लिक कर दिया है, तो अब मेरे बेटे का मोबाइल कुछ इस तरीके से लॉक हो जाएगा। ये अभी मेरे बेटे का मोबाइल कुछ इस तरीके से दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा होगा। तो ये मेरे बेटे का, ये मैं इंटरफेस दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से लॉक हो गया है। ओके। थर्ड उसमें आता है कि अगर मुझे अपने उसे बोनस टाइम कुछ देना हो, इसमें एक फैसिलिटी होती है कि बाय डिफॉल्ट अगर मैंने किसी मोबाइल को एक एक मैं टाइमर सेट करता हूँ, एक मैं वक्त देता हूँ कि लेट से 2 घंटा कर सकता है या 10 बजे तक कर सकता है। दो इंटरफेस मैंने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो फर्स्ट इंटरफेस में दिखा रहा है मोटो 85 5G 1 आवर 44 मिनट लेफ्ट एंड 15 मिनट यूज। दैट मीन्स टोटल मैंने जो इन्हें टाइम दे रखा है पर डे के लिए 2 घंटे दे रखा है। अगर आप सेकंड ब्लॉक देखें तो डेली लिमिट यहाँ पर दे रखी है। थर्ड यहाँ पर दे रखा है कि इसका डाउन टाइम क्या है। 10 PM टू 7 AM तक इनका डाउन टाइम है, यानी 10 PM को मोबाइल अपने आप लॉक हो जाएगा और 7 AM को ये अनलॉक होगा। ठीक है, ये सेकंड इंटरफेस आता है जब मैं इंटेंशनली मोबाइल को लॉक कर देता हूँ। थर्ड यहाँ पर आता है कि अगर कोई चीज 2 घंटे कंप्लीट हो गए या टाइम अप हो गया है और मुझे कुछ बोनस टाइम देना है। बोनस टाइम इन द सेंस, लेट से कोई वर्क कर रहा है, उसने कहा कि मुझे 30 मिनट और चाहिए, तो मैं यहाँ से एक बोनस टाइम दे सकता हूँ। थर्ड ये फीचर आता है कि इस तरीके से यहाँ पर हम डेली लिमिट सेट कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट वाला स्क्रीन था, अगर यहाँ पर जो ये है डेली लिमिट सेट करने के लिए, अगर मैं यहाँ पर चेंज फॉर टुडे करता हूँ तो यहाँ पर मेरी ये स्क्रीन ओपन होकर के आती है जहाँ पर मैं डे वाइज लिमिट सेट कर सकता हूँ कि किस दिन में क्या लिमिट हो सकती है। सेकंड उसमें आता है स्क्रीन, ये है कि हम इसमें डाउन टाइम सेट कर रहे हैं। डाउन टाइम सेट करने से मतलब ये है कि कितना टाइम तक मेरा बेटा जो है, कब से कब तक ये पर्टिकुलर मोबाइल यूज होगा। थर्ड इसमें ये आता है कि अब ये मुझे समरी दिखा रहा है, जैसे एक पर्टिकुलर डे में एक समरी है, जैसे ये सैटरडे की समरी है। सैटरडे में गूगल क्रोम 6 मिनट यूज हुआ, यूट्यूब 5 मिनट यूज हुआ, व्हाट्सअप मैसेंजर 1 मिनट यूज हुआ है, गूगल ड्राइव 1 मिनट यूज हुआ है, और थैंक्स ऐप जो है वो 1 मिनट तक यूज हुआ है। इस तरीके से ये मुझे दिखाता है कौन सी चीज यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर हमने टाइम स्पेंड तो इसका नहीं दे रखा है, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है कि 4 ऐप मैंने ब्लॉक कर रखा है, फोर फोर एप्लीकेशन को, और 1 एप्लीकेशन मैंने विद लिमिट के साथ लगा रखा है। जैसे ये मैंने 2 घंटे तो दे रखा है, 2 घंटे तो ये मोबाइल की लिमिट है। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर ऐप में लिमिट देनी है, जैसे मैं ये चाहता हूँ व्हाट्सअप जो है वो हाफ एन आवर से ज्यादा ना यूज करे, तो वो हाफ एन आवर पर मैं लिमिट लगा सकता हूँ। मैंने फिलहाल इंस्टाग्राम पर लिमिट लगा रखी है। ये एक और डे का है कि यहाँ पर जो है फ्राइडे का मैंने एक समरी दिया था कि गूगल क्रोम, एयरटेल एंड व्हाट्सएप वगैरह कितना यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ ऐप को ब्लॉक कर रखा है, जैसे मैंने ये है वीपीएन जो इन्होंने कर रखा था, वीपीएन को मैंने ब्लॉक कर रखा है। साथ में यहाँ पर यूट्यूब म्यूजिक पर मैंने 1 आवर की लिमिट लगा रखी है कि यूट्यूब म्यूजिक 1 आवर से ज्यादा नहीं यूज होगा। थर्ड इसमें आता है कि अब एक और कंटेंट रिस्ट्रिक्शन की, ये तो टाइम से रिलेटेड हो गया और क्या ऐप यूज कर सकते हैं उसके रिलेटेड हो गया। फिर यहाँ पर जो है गूगल प्ले स्टोर की मैं सेटिंग करता हूँ कि वो क्या चीज डाउनलोड कर सकते हैं, क्या चीज डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम यहाँ पर कर रहे हैं परचेज एंड डाउनलोड अप्रूवल, तो यहाँ पर किस तरीके पर अप्रूवल चाहिए। एप्लीकेशन परचेज करने पर चाहिए या सारे एप्लीकेशन पर चाहिए या किसी पर नहीं चाहिए। जब आप वहां पर सेटिंग में देखेंगे तो यहाँ पर यह सेटिंग आता है कि क्या, जब वो कोई मोबाइल ऐप डाउनलोड कर रहा है तो डाउनलोड करने में उसे क्या क्या चीजें चाहिए, किस चीज पर अप्रूवल चाहिए। ठीक है, अच्छा ऐप एंड गेम गेम कौन सा वो डाउनलोड कर सकता है, रेटेड फॉर 7+ कर सकता है, जैसे वो 13+ आएगा वो उसे नहीं डाउनलोड कर देने देगा। मूवीज में यू आएगा, बुक में कंटेंट रिस्ट्रिक्शन हमने लगा रखा है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, फिर उसके बाद यूट्यूब में आता है कि यूट्यूब में वो क्या कर सकता है, यूट्यूब किस मोड में चलेगा। तो यूट्यूब का मैंने सेटिंग कर रखा है कि यूट्यूब रिस्ट्रिक्टेड मोड में चलेगा। ठीक है, फिर सेकंड आता है गूगल क्रोम के बारे में, क्रोम में क्या कर सकता है। तो हम यहाँ पर फिर ये सेटिंग पूछ रहा है कि अलाउ ऑल साइट, ट्राई टू ब्लॉक एक्सप्लिसिट साइट, आर ओनली अप्रूव्ड साइट।
मेरा बेटा इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, इसलिए मैंने उसे लगा रखा है ट्राई टू ब्लॉक एक्सप्लिसिट साइट। जो मेरा छोटा वाला बेटा है उसके लिए मैं लगा रखा हूँ ओनली अलाउ अप्रूव्ड वेबसाइट। तो जो भी अप्रूव्ड वेबसाइट होती है सिर्फ उन्हीं को वो कर सकता है। जैसे यहाँ पर 17 अप्रूव्ड वेबसाइट है। कभी जो है जब ये छोटे थे, जब ये मोबाइल डिवाइस यूज करते थे, क्लास 8-9 में थे, तब यहाँ पर ये अप्रूव्ड वेबसाइट की लिस्ट यहाँ पर दी थी। साथ में हम वेबसाइट को चाहें तो यहाँ पर हम ब्लॉक भी कर सकते हैं। सेकंड आता है गूगल का सर्च कंटेंट, कि हम क्या सर्चिंग में क्या क्या कर सकते हैं। ये सारा मैं पेरेंट मोबाइल का कंट्रोल आपको दिखा रहा हूँ। सेफ सर्च कर सकते हैं, ये फिल्टर करना है, ब्लर करना है या ऑफ करना है। जो एक्सप्लिसिट कंटेंट है तो मैं यहाँ पर लगा रखा हूँ फिल्टर, वो दिखाना ही नहीं है। फिर उसके बाद जो है और हम पर्सनलाइज सेटिंग्स पर भी कर सकते हैं। लोकेशन इनेबल रखने का एक फायदा ये होता है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है। फिर अगर जो है कंट्रोल फॉर साइन इन, अगर इससे कोई बहुत बार जब हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं या वेबसाइट विजिट करते हैं तो गूगल से वो साइन इन करने के लिए मांगता है। तो यहाँ पर वो साइन इन कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो मैंने यहाँ कर रखा है नो लेट इब्राहिम साइन इन विदाउट मी। जब छोटे थे तो मैंने ये कर रखा था नहीं, वो मेरे परमिशन के बिना साइन नहीं कर सकते हैं। तो हर टाइम जब वो साइन इन करते थे तो मुझसे करते वो करते थे, परमिशन लेते थे। सेकंड इसमें ये आ रहा है कि ये मुझे स्कूल कॉलेज का लोकेशन दिखा रहा है। जैसे मेरे बेटे का ये दिखा रहा है कि VJIT के यहाँ PG ब्लॉक में अभी फिलहाल इतने टाइम पर ये मौजूद है। ये लाइव लोकेशन ट्रैकिंग रहती है। ये लोकेशन आप नहीं कर सकते हैं अपने आप। लोकेशन मैं एज ए पेरेंट मोबाइल से ही अलाक होगा। ये हाईलाइट मुझे दिखाता है एक पर्टिकुलर दिन का, एक जनरल समरी दिखा देता है कि क्या चीज़ हो रही है। जैसे थैंक्स ऐप जो है रिसेंटली इंस्टॉल किया गया है, क्या चीज़ यूज़ किया गया है, किस चीज़ का क्या है, एक समरी मुझे हाईलाइट दिखाता है बेसिकली किसी पर्टिकुलर डेट का। अब मैं आता हूँ कि किड्स मोबाइल में इस एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। अब अगर मुझे किड्स मोबाइल में करना है तो ये है, यहाँ पर पूछ रहा है डज योर चिल्ड्रन हैव द गूगल अकाउंट। फर्स्ट थिंग, बच्चों के लिए एक गूगल अकाउंट ओपन करना होगा। गूगल अकाउंट जब आप ओपन कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें उनका एज आप कम से कम करके दीजिए जितना मिनिमम में वो ले रहा है। गूगल जितना मिनिमम अलाउ कर रहा है अलॉन्ग विद पेरेंट सुपरविजन। ये इसलिए ताकि 18 के बाद बाय डिफॉल्ट गूगल ऑप्शन देता है कि आप जो है बच्चे जो है उस अकाउंट से अपने उससे सुपरविजन हटा सकते हैं उस अकाउंट से। तो जब आप कम एज देंगे तो आप ज्यादा टाइम तक कर सकते हैं। ठीक है। अब जब मैं सेटिंग करने जा रहा हूँ, एक मोबाइल में मैं सेट करने जा रहा हूँ जहां पर मैंने 2-3 अकाउंट, मेरा मैप था, 3 अकाउंट मैंने गूगल में कर रखे थे मेरे मोबाइल में जब मैं करने के लिए गया। सेकेंड स्टेप में ये आ रहा है कि जब हमने ये 3 अकाउंट दिया और फिर यहाँ पर आ रहा है, एक्चुअली ये हमें सर्च करना होता है पेरेंटल कंट्रोल। ये डिफरेंट मोबाइल में डिफरेंट सेटिंग आता है। ये स्लाइड उल्टी हो गई है, पहले ये थर्ड वाली आएगी फिर ये सेकंड वाली आएगी। ओके, हमें पेरेंटल कंट्रोल सर्च करना होगा। जैसे ये मैं मोटो जी के एक मोबाइल में कर रहा हूँ तो ये डिजिटल वेलबीइंग एंड पेरेंटल कंट्रोल के अंदर आता है। बहुत सारे उसमें जब आप अपने गूगल अकाउंट में जाते हैं तो उसी गूगल अकाउंट के अंदर डायरेक्टली चला आता है। ठीक है। तो जब आप यहाँ से पेरेंटल कंट्रोल करेंगे तो फिर ये सेकेंड स्लाइड ओपन हो, सेकेंड वाला फॉर्म ओपन होगा जिसमें ये पूछेगा कि आप जो है कौन से अकाउंट को करना चाहते हैं। सेटअप यहाँ पर आएंगे तो ये आपसे बताएगा कि पेरेंटल कंट्रोल आप सेटअप करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपको ऑप्शन देना होगा लेट्स डू दिस। जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये आपसे कहेगा चूज द अकाउंट दैट यू वांट टू सुपरवाइज। मैंने जैसे सेलेक्ट किया ibrahim.almas@gmail.com, ये मुझे सुपरवाइज करना है। फिर ये मुझे मैसेज दे रहा है ओनली वन अकाउंट कैन बी साइन इन। जिस बच्चे के जिस मोबाइल पर आप साइन इन करेंगे वहां पर सिर्फ एक ही मोबाइल यूज हो सकता है, बाकी वहां पर सिर्फ एक ही गूगल अकाउंट यूज हो सकता है। अगर बहुत सारे अकाउंट है तो उस अकाउंट को आपको हटाने के लिए बोलेगा। तो मैंने कहा यस, बाकी अकाउंट को साइन आउट कर दो और कंटिन्यू करो। फिर यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टेप आता है कि ऐसे इब्राहिम के पेरेंट मुझे क्या करना होगा। मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पर मुझे पेरेंट्स का अकाउंट देना होगा कि पेरेंट्स के किस अकाउंट से मैं लॉगिन होना चाहता हूँ। जैसे ये मेरा अकाउंट है, मैंने कहा मैं इस अकाउंट से मैं लॉगिन होना चाहता हूँ, मैं सुपरवाइज इस अकाउंट से करूंगा। यहाँ पर फिर मुझसे मेरा पासवर्ड पूछेगा और ये मुझे लॉगिन कर देगा। फिर यहाँ पर आता है हाउ पेरेंटल कंट्रोल वर्क। यहाँ पर मुझसे टर्म एंड कंडीशन पूछता है और फिर जिस डिवाइस को करना है तो बच्चे का ईमेल आईडी यहाँ पर रहता है, उससे एक बार पासवर्ड पूछता है। ठीक है। पासवर्ड पूछने के बाद योर पेरेंट मस्ट बी एडमिन फॉर दिस डिवाइस, वो परमिशन पूछता है, हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर फिर आपका रिव्यू सेटिंग का ऑप्शन आता है जिसमें कंट्रोल ऑन गूगल प्ले, फिल्टर ऑन क्रोम एंड फिल्टर द गूगल सर्च करके हम यहाँ पर रेक्ट कर देते हैं, रेडी कर देते हैं। रेडी करने के बाद ये मेरे मोबाइल में ये इनका स्टेटस दिखाई दे रहा रहता है बाय डिफॉल्ट कि अब जो है ऐप में अभी डेली लिमिट कोई भी शेड्यूल नहीं किया गया है, डाउन टाइम कोई भी शेड्यूल नहीं किया गया, ब्लॉक ऐप कितने हैं।
ठीक है, ये मैं पहले भी सेट कर चुका हूँ, इसलिए 109 ऐप ब्लॉक मुझे दिखा रहा है इसमें। ठीक है, लोकेशन को एक्सेस करना है या नहीं करना है, और गूगल लोकेशन एक्यूरेसी, ये दोनों आपको इनेबल कर देना है। फिर ये मेरे अकाउंट पे यहाँ पर दिखाएगा, ये हाईलाइट मुझे दिखाना शुरू कर दिया। थर्ड स्टेप में फिर मैं यहाँ पर आता हूँ। अब ये कह रहा है कि परचेज एंड डाउनलोड अप्रूवल, ऑल कंटेंट जो मैंने आपको वहां पर बताया था फर्स्ट स्क्रीन बताते टाइम, ऑल कंटेंट में करना है, पेड कंटेंट में करना है, या इन ऐप परचेज करना है, या कभी नहीं करना है। तो जैसे आपने कहा ऑल कंटेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड, तो जब आप ऑल कंटेंट में कर देंगे तो फिर आपसे हर बार वो पूछेगा। यहाँ पर आपको डेली लिमिट सेट कर सकते हैं कि डेली लिमिट कितना होना चाहिए। आप पर्टिकुलर डे वाइज लिमिट सेट करना चाहते हैं तो डे वाइज लिमिट सेट कर सकते हैं। फिर जैसे यहाँ पर मैंने 3 घंटे की डे वाइज लिमिट सेट कर दी, और फिर हम यहाँ पर डाउन टाइम सेट कर सकते हैं कि 9 PM टू 7 AM इसका डाउन टाइम है। उस डाउन टाइम के बाद जो है यहाँ पर ये सारे मुझे ऐप दिखाते हैं कि कौन कौन सा ऐप वहां पर इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पर जो है मुझे किसी पर्टिकुलर ऐप में अगर मुझे कुछ एक्शन लेना है, जैसे मुझे ये अडानी वन ऐप एयरपोर्ट शॉप एंड सेव पर करना है, तो मुझे इसे ब्लॉक करना है, या सेट टाइम करना है, या ऑलवेज अलाउ करना है। ऑलवेज अलाउ अगर हम कर देंगे तो मेरा मोबाइल एप्लीकेशन भले लॉक रहे, वो जो है हमेशा के लिए लॉक होने पर भी वो ऐप चलता रहेगा, वो पर्टिकुलर ऐप चलेगा। यहाँ पर ये मुझे पर्टिकुलर लोकेशन दिखा रहता है, जैसे अभी जो मैंने डिवाइस में सेट किया था वहां पर है लोकेशन शेयरिंग इज ऑफ, तो मुझे ये इनेबल करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से अपने ही मोबाइल से उनका लोकेशन जो है शेयरिंग ऑन कर दिया। जैसे मैंने लोकेशन शेयरिंग ऑन किया, ये मुझे दिखाने लगा कि इब्राहिम का मोबाइल अभी कहाँ पर है। ओके, अब मैं एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा हूँ। जैसे ये मैं किड्स अपने बच्चे के मोबाइल पर एक एप्लीकेशन सैंपल के लिए ब्लिंकिट एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो ये कह रहा है कि आपको अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल कहाँ से चाहिए? आप मैसेज में पूछना चाहते हैं या आस्क इन पर्सन पूछना चाहते हैं? जब आप आस्क इन पर्सन करेंगे तो यहीं पर जो है इसी डिवाइस में आपके पेरेंट को अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा। अगर आस्क इन मैसेंजर कर देंगे तो ये मेरे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आएगा, इब्राहिम वांट टू अप्रूव दिस ऐप ब्लिंकिट ग्रॉसरी इन 10 मिनट। फिर जब मैं इस नोटिफिकेशन से ओपन करूंगा तो ये मुझे यहाँ पर आएगा कि आपको क्या करना है। मैं डिनाई कर सकता हूँ और रिव्यू कर सकता हूँ। ये मेरे उस पर आता है स्क्रीन। जब मैं रिव्यू पर क्लिक करता हूं तो रिव्यू करने के बाद ऐप की डिटेल देता है और बताता है डिनाई करना है या अप्रूव करना है। मैं यहाँ से अप्रूव कर देता हूँ तो ये जो है ऐप वहां पर अप्रूव हो जाती है। इस तरीके से हम एंड्रॉयड मोबाइल को हम सेट करते हैं। यहाँ पर इसके कुछ लिमिटेशन है, लेकिन 90% वर्क हमारा यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब ये मोबाइल का पार्ट था। लेकिन अगर आपके पास, आप इसे उससे कंट्रोल करना चाहते हैं, बच्चे का एंड्रॉयड डिवाइस जो है आप कंट्रोल करना चाहते हैं वेब से, तो आप वेब से भी कर सकते हैं। ये सारा इंटरफेस जो आप देख रहे हैं वेब में भी अवेलेबल है। यहाँ से हम अनलॉक कर सकते हैं, मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं, डेली टाइम सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऐप लिमिट है, कंटेंट रिस्ट्रिक्शन, अकाउंट साइन इन, सारी फीचर्स यहाँ पर भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके लिए हम यहाँ से जो है इवन उसका हम लोकेशन भी देख सकते हैं कि लोकेशन कहाँ पर है। अब जो मेरा सेकंड आता है, मेरे पास आता है मुझे अपने बच्चे का लैपटॉप कंट्रोल करना है। ठीक है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? ये और ज़्यादा इसमें हम जो है फैमिली सेफ्टी करते हैं। फैमिली सेफ्टी आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, और जो है आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ब्राउजर से कर सकते हैं। जैसे मैं ये आपको ब्राउजर से दिखा रहा हूँ कि ब्राउजर से कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजर का ईमेल अकाउंट होता है, बाकी सारा जितने डिवाइस उससे कनेक्ट होते हैं उस डिवाइस का कनेक्ट होता है। जैसे इब्राहिम है, इन्होंने एक डिवाइस को कनेक्ट कर रखा है, आफरीन है, इन्होंने एक डिवाइस को कर रखा है, ईसा ने अभी किसी डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर रखा है। ये इंटरफेस दिखा रहा है, और मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजर हूँ, इसे मैंने अपने फैमिली सेफ्टी में लॉगिन किया है। ठीक है, अब ये मुझे इब्राहिम के लैपटॉप का पूरा डिटेल मुझे दिखा रहा है। डिटेल दिखा रहा है जिसमें विंडोज है, एक्सबॉक्स है, एज है, मोबाइल है। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये बहुत अच्छा, अगर बच्चे के लैपटॉप पर क्रोम ब्राउजर है तो वो बहुत अच्छा वर्क नहीं करता है। इनका रिकमेंडेड है कि एज ही पर करिए, तो हाँ मैं एज ही रखता हूँ, मैंने क्रोम हटा रखा है, क्रोम को इंस्टॉल ही नहीं किया है। अच्छा, ये डिवाइस कनेक्टेड 1 दिखा रहा है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे का एवरेज टाइम दिखा रहा है कि 1 आवर 43 मिनट एवरेज इन्होंने यूज किया है। ठीक है, 4 आवर की मैंने यहाँ पर लिमिट दे रखी है। अच्छा, अब मुझे अगर इनके डिवाइस को, इनके लैपटॉप को मुझे आउट ऑफ द टाइम मुझे लॉक करना है तो मैं यहाँ से लॉक कर सकता हूँ। डिवाइस लॉक का एक फीचर दे रखा है कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में भी आपको डिवाइस को लॉक करना है तो आप डिवाइस लॉक कर सकते हैं। ये मैंने वो दे रखा है।
विंडोज में टाइम सेटिंग दे रखा है, डेली लिमिट 4 घंटे की लिमिट दे रखी है, और जो है अवेलेबल टाइम 7 AM टू 10 PM दे रखा है। यहाँ से मैं डिवाइस जो है, एक मुझे इसे तीनों सेटिंग्स को चेंज करने का ये ऑप्शन देखता है। मेरे घर में इन जनरल एक रूल है कि 10 बजे सारे डिवाइसेस बंद हो जाते हैं, मेरा छोड़ करके। ठीक है, यहाँ से हम टाइम लिमिट को अप्रूव कर सकते हैं, और यहाँ से हम शेड्यूल भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से जो है विंडोज सेटिंग में एक्टिविटी की रिपोर्टिंग करनी है या नहीं करनी है। अगर आपने एक्टिविटी रिपोर्टिंग ऑन कर रखी है तो हर हफ्ते वो आपको जो है एक उसकी डिटेल एक्टिविटी जो है वो रिपोर्ट कर देगा, आपके ईमेल पर आ जाएगा कि कितने उतना यूज किया है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये दिखा रहे हैं, ऐप एंड गेम की लिमिट दिखा रहे हैं, सेम जैसे वहां पर हुआ था ब्राउजर में, यहाँ पर हमने कर रखा है। जैसे यहाँ पर एज को जो है इन्होंने इतना यूज किया है, 1 आवर 40 मिनट, आर स्टूडियो को 57 मिनट, ऑफिस 2 मिनट, व्हाट्सअप, और व्हाट्सअप पर मैंने लिमिट लगा रखी है कि व्हाट्सअप कितने टाइम तक मोबाइल पर वो कंप्यूटर पर यूज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को सबसे पहले यहाँ पर आकर के मैंने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ब्लॉक किया है, और मोजिला फायरफॉक्स ब्लॉक किया है, सॉलिटेयर ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, जो भी ऐप मुझे ब्लॉक करना है वो मैं ब्लॉक कर देता हूँ। ये इसके बाद ये थोड़ा सा ज्यादा मतलब उससे वो है, यहाँ पर हमें ये दिखा रहा है कि कौन कौन से इन्होंने क्या सर्च किया है, इनकी सर्चिंग हिस्ट्री। अब एज का दिखा रहा है कि एज में क्या हो रहा है। एज में ये दिखा रहा है कि इन्होंने ये 22 सर्च किया था। जैसे इसका जो है राउंडिंग ऑफ 4 डेसिमल, क्रिएट हिस्टोग्राम इन आर विद CSV फाइल, क्रिएट हिस्टोग्राम, हाउ टू मेक हिस्टोग्राम इन आर, वाई लिम इन आर, इस तरीके से इन्होंने सर्च कर रखा है। ये सर्चिंग की डिटेल दिखा रहा है। ये पूरी की पूरी डिटेल है। जब मैंने ये इस पर क्लिक करके ओपन कर लिया है, +12 पर क्लिक किया, तो इन्होंने इस पर्टिकुलर उसमें क्या क्या सर्च किया ये सारी चीज हमें यहाँ पर दिखा दिया है। यहाँ पर मैंने Microsoft.com को ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, बाकी इन्होंने बिंग पर 26 टाइम विजिट किया है, EDX.org पर 89 टाइम विजिट किया है। ठीक है, अब मैं ये देखता हूँ कि इन्होंने जो है कि क्या और चीजें जो मैंने ब्लॉक कर रखी है उसे क्या अटेम्प्ट किया है। जैसे WhatsApp.com को इन्होंने इतनी बार अटेम्प्ट किया, ये और किया है। बाकी PW की जो 121 टाइम विजिट किया है उसकी ये डिटेल्स यहाँ पर दिखा रहा है कि कौन कौन सी लिंक को इन्होंने विजिट किया है। जैसे यूट्यूब के 895 विजिट्स है। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज आता है कि जब हम फिल्टर सेटिंग कर रहे हैं तो फिल्टर इन अप्रोप्रिएट वेबसाइट एंड सर्चेस मैंने ऑन कर रखा है। दूसरी चीज, यूज ओनली अलाउड वेबसाइट, अगर हम वेबसाइट अलाउड कर देते हैं तो मुझे ये बताना होता है कि कौन कौन सी वेबसाइट अलाउड है। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर अलाउ भी उसका लिमिट दे रखा है कि यही सारी वेबसाइट से अलाउड है। और यहाँ पर एच की भी रिपोर्टिंग चाहिए आपको, वीकली रिपोर्टिंग या नहीं चाहिए ये भी हम दे सकते हैं। हाँ, और यहाँ पर हम ये भी फिल्टर दे सकते हैं कि आपको सेलेक्टेड वेबसाइट अलाउड करनी है या कुछ भी अलाउ करना है वो आपको ब्लॉक कर रखना है। तो ये जो मैं दूसरा मैं लेकर के आया हूँ यहाँ पर, यह है कि यूज ओनली अलाउड वेबसाइट। ठीक है, साथ में यहाँ पर हम सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने एज रेटिंग दे रखी है, सेट द एज लिमिट विच विल फिल्टर आउट अप्रोप्रिएट ऐप, गेम एंड मीडिया, ये मैंने 3 साल का सेट कर रखा है। वेब सेफ्टी ऑन कर रखा है, आज तो बाई ऑन कर रखा है, वीकली ईमेल ऑन कर रखा है। और अगर मुझे एक नया मेंबर ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ? इसके लिए आपको अपने फैमिली अकाउंट में जाना होगा और यहाँ से एक मेंबर ऐड करना होगा। जब आप मेंबर ऐड करेंगे तो ये पूछेगा आपसे कि आप क्या क्या चीजें उसमें कर सकते हैं। इन जनरल एक रूल बताएगा, फिर आपको एक ऐड मेंबर आप यहाँ से कर सकते हैं, उनके ईमेल आईडी से, फोन नंबर से या ईमेल से यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर जो है ये मेरा अकाउंट है, जिस जिस कंप्यूटर पर आपके बेटे का कंट्रोल करना है उस कंप्यूटर पर आप अपने अकाउंट से लॉगिन करेंगे। जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजर का, फैमिली ऑर्गेनाइजर का अकाउंट था, वहां उससे आप लॉगिन करेंगे। आप अकाउंट में जाएंगे और अकाउंट में जाने के बाद ईमेल एंड अकाउंट पर सर्च करेंगे। ईमेल एंड अकाउंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आप ऑर्गेनाइजर हैं और आपके अंदर जितने भी अकाउंट वहां पर थे वो सारा यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। जैसे यहाँ ये साइन इन नहीं कर, हम ये नहीं कर सकते, मैंने यहाँ पर सिर्फ इब्राहिम को कर रखा है कि ये साइन इन कर सकते हैं। साथ में जब साइन इन करेंगे तो ये किस तरीके का यूजर होगा, स्टैंडर्ड यूजर होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर होगा, आपको स्टैंडर्ड यूजर रखना है। इस तरीके से हम लैपटॉप की चीजों पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन मतलब जो ये मैं 4-5 साल से जो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ उस पर मेरा फिर उसके बाद कुछ रिकमेंडेशन है। ये विंडोज वाले को कैसे करना है, इसमें कुछ किसी का डाउट है? एनी क्वेश्चन?
चलिए फिर थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन दिस कुछ मेरा रिकमेंडेशन है। आपको जो है जो मोबाइल यूज करना है वो उसमें ब्लोटवेयर फ्री मोबाइल यूज करना है, और मिनिमम ब्लोटवेयर होना चाहिए। जैसे आप जो है एमआई का यूज करेंगे, रेडमी का यूज करेंगे, उसमें भर भर करके आते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें आती हैं जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप उसे अनइंस्टॉल करना चाहेंगे तब भी वो अनइंस्टॉल नहीं होगा, ब्लॉक करना चाहेंगे वो भी ब्लॉक नहीं होता है। तो आप वही मोबाइल यूज करिए। फॉर एग्जाम्पल रिकमेंडेड मोबाइल जैसे मोटो जी, TNF का नथिंग या गूगल पिक्सल्स है, ये सारी मोबाइल्स जो है आपके विदाउट मतलब कोई वो नहीं आते हैं, मतलब क्लीन एंड्रॉयड आपको मिल जाता है यहाँ पर। दूसरा जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो मैं ये बता रहा हूँ, हम नो मोबाइल डेज फॉर 2 डेज इन ए मंथ। हम महीने में 2 संडे को बच्चे के लिए नो मोबाइल डेज रखते हैं। कितना भी जरूरी काम है आपको मोबाइल नहीं यूज करना है, ठीक है। पूरा 24 आवर के लिए हम मोबाइल अपने पास रखते हैं। उसके बाद यूज प्रिंटर टू रिड्यूस मोबाइल स्टडी टाइम। जनरली बच्चों का ये रहता है कि मुझे इस स्कूल से होमवर्क मिला है या जो कुछ है नोट आया है, उस नोट को जो है पढ़ना है, उस नोट से पढ़ना है। तो मैं जो है इसे वो नोट मोबाइल देने की जगह मैं प्रिंट आउट निकाल करके देता हूँ। तो जो है काफी टाइम उससे वो सेव हो जाता है। उसके बाद नो पासवर्ड पॉलिसी और शेयर्ड पासवर्ड पॉलिसी। जो बच्चे का मोबाइल होगा या जो बच्चे का जो कंप्यूटर होगा उसमें पासवर्ड नहीं होगा, या जो पासवर्ड होगा वो शेयर्ड पासवर्ड होगा, सबको पासवर्ड मालूम होगा, ठीक है। चेक इट्स डिवाइस रेगुलरली। आपको रेगुलरली चेक करना है कि कहीं पर क्या चीज कुछ वो तो नहीं कर दिया है। डू नॉट यूज स्मार्टफोन एज ए रिवार्ड और डिस्ट्रैक्शन। जनरली पेरेंट ये करते हैं कि छोटे बच्चों में खास करके आती है आदत, वहीं से खराब होती है कि बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं कुछ काम में, तो मोबाइल पकड़ा दिया, चलो गेम खेलो या यूट्यूब देखो। तो स्मार्टफोन इसके लिए यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इनकरेज फेस टू फेस कम्युनिकेशन। आप चीजों में बातचीत करिए, अपने आप में इंगेज रखिए बच्चों से, ठीक है। यू अवॉइड स्मार्टफोन यूज वाइल ईटिंग, ट्रेवलिंग और रीडिंग। जब जब पढ़ रहे हैं तो वहां पर मोबाइल का कोई काम नहीं है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट मतलब ये मैं लिंक दे रहा हूँ जहां से कुछ आप यूज कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट फैमिली सेफ्टी जो है, ये पेरेंट जो डाउनलोड करते हैं वो यहाँ से डाउनलोड करते हैं। साथ में ये जो है ये लैपटॉप को कंट्रोल करने के लिए था, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कंट्रोल करने के लिए। जो ये है गूगल फैमिली लिंक, ये पेरेंट्स के मोबाइल पर आता है, जिससे पेरेंट बच्चे के मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इस तरीके का लिंक होता है यहाँ पर। ये भाई आज का मेरा प्रेजेंटेशन था, इसमें आप लोगों का कोई सवाल है, इसमें आप डिस्कशन कुछ भी। ये मोबाइल की सेटिंग बताइए आपने, इसमें रिकमेंडेड मोबाइल में 2-3 मोबाइल बताया है, तो ये बाकी मोबाइल में भी काम करें ना, सैमसंग हो नहीं, गया, अदर मोबाइल्स में? सारे मोबाइल में काम करता है, ऐसा नहीं है कि किसी में करता नहीं है, लेकिन कुछ ऐप होते हैं खास करके जो आपके जो रेडमी और एमआई जो चाइनीज ये सारे ऐप होते हैं, इसमें ब्लोटवेयर बहुत सारे होते हैं। आप इंस्टॉल करना चाहो तो नहीं कर सकते हो, और आपको पता भी नहीं होता कि वो हो क्या रहा है वहां पर। तो उसके लिए जो है ये रिकमेंड किया गया है कि वो आप ऐसा मोबाइल आप परचेज करिए। जब भी है भाई, मोबाइल तो आप फिलहाल नहीं चेंज करने जा रहे हैं ना, लेकिन जब भी आपकी जरूरत पड़ी चेंज करने के लिए तो आप वैसे मोबाइल लीजिए। मोबाइल का मैंने 3 वो किया था मोटो जी, जो मैंने यूज किया है CNF बाई नथिंग और गूगल पिक्सल। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेरे मेरे नॉलेज में नहीं है मतलब इसमें मेरा काम चल जाता है। जनरली मैं मोटो मोटो जी ही प्रेफर करता हूँ उसके लिए। ये लैपटॉप के लिए जो आपने बताया है माइक्रोसॉफ्ट फैमिली लिंक के, अगर वो लेकिन अगर लाइनक्स मोबाइल है तो वहाँ काम नहीं करेगा ना, लाइनक्स प्लेटफॉर्म पे जो लैपटॉप इंस्टॉल्ड है तो वहाँ ये काम नहीं करेगा। कौन सा मोबाइल, कौन सा नहीं, प्लेटफॉर्म? लैपटॉप अगर लाइनक्स प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल है तो वहाँ पे ये काम हाँ, करेगा माइक्रोसॉफ्ट फैमिली? नहीं वहाँ नहीं करेगा, फिर आपको लाइनक्स का वो चाहिए। लाइनक्स के लिए भी सेम पैरेंटल कंट्रोल अवेलेबल होगा, ठीक मुझे है? मुझे लाइनक्स के बारे में नहीं पता, लेकिन होना चाहिए। ये फोन जो टॉकिंग का जो है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है क्या? मतलब डिटेक्ट हो सकता है कि कहाँ बात कर रहा है या रिकॉर्डिंग वगैरह से? देखिए मतलब आप आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? नहीं मतलब बातचीत हो रही है तो कुछ ऐसा, मतलब कि किस तरह का देखिए मोड ऑफ वो कन्वर्ट। चीज तो नहीं हो सकता है, लेकिन जो मैं करता हूँ ये है, जैसे ये है तो दिन में बहुत बार बच्चे बहुत बार बात कर रहे हैं, तो आप कहाँ देखिए, आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कुछ को अच्छी चीजों करने के लिए आपको खुद को मतलब बच्चों को मोटिवेट करना होगा। अगर आप अपना मतलब लेट से लंच का या ब्रेकफास्ट, मतलब लंच तो मुश्किल है, ब्रेकफास्ट और डिनर अगर आप बच्चों के साथ में कर रहे हैं और वहां पर इन सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत सारी बातें जो है वो बताते हैं और बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट होती रहती हैं। आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, उसका कोई और अल्टरनेट नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उन चीजों को।
ये बच्चों के गैजेट्स बच्चों को मालूम करके मॉनिटर करना ही चाहिए, या बगैर उनको नहीं, मालूम होके बिल्कुल बिल्कुल बता करके करना चाहिए। क्योंकि बता करके करेंगे तो वो सेकंड थॉट्स भी आ सकते हैं ना, हमारे ऊपर भरोसा नहीं है क्या, नहीं, आप ये देखिए, ये चीज बात आता है, मॉनिटर। आपके ऊपर भरोसा नहीं, हमारी प्राइवेसी का क्या? तो ये मेरा बहुत मतलब, मैंने अपने बच्चों को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड समझा है कि बेटा, जब तक मैं तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च कर रहा हूँ तब तक तुम्हारी कोई पर्सनल प्राइवेसी नहीं है। जिस दिन आप कमाने लगोगे उस दिन आपकी पर्सनल प्राइवेसी हो जाएगी। इसमें ना मेरे ख्याल से सिद्दीक भाई दोनों पहलू है एक्चुअली। अगर नहीं बताएंगे, है ना, अगर नहीं बताएंगे तो उसके बाद बच्चे को मालूम चलता है, मान लीजिए कि भाई मुझे मॉनिटर कर रहे हैं, तो भी ज्यादा नाराज हो सकते हैं कि अच्छा आप पीछे पीछे चुपके चुपके ये कर रहे हैं। बताने में शुरू में शायद ये बोलेंगे जो बात आप कह रहे हैं, बट उसके बाद ये भी होगा ना एक फायदा कि बच्चा खुद भी थोड़ा सा रिस्ट्रेन हो जाएगा, थोड़ा सा खुद भी रिस्ट्रेन हो जाएगा। कहीं कहीं पे चांसेस होते हैं थोड़ा सा बहक जाने का, दोस्तों के भाव का में ये वो, बट अगर मालूम है कि भाई मॉनिटर हो रहा है, कि मेरा लोकेशन मेरे फादर देख रहे हैं, तो बच्चा खुद भी अवॉइड करेगा। जी जी खुर्शीद भाई, ये वैसा ही है जैसे सीसीटीवी लगा हुआ है और लिख दिया जाता है कि आप सीसीटीवी हाँ, की नजर में। नहीं, और देखिए, बहुत सारी चीजें आती हैं क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे अगर कोई स्कैम मुझे पता चलता है जो मोबाइल के थ्रू हो रहा है, तो मैं अपने बच्चों से उस स्कैम को जरूर डिस्कस करता हूँ, और मतलब उन्हें बताता हूँ कि भाई जो बहुत सारी चीजें हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं। मतलब अगर तुम्हें कहीं जाना है, तुम्हें कॉलेज नहीं किसी दिन जाना है, तो मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें बाहर जाकर के कैंटीन में बैठना है या दोस्तों के साथ बैठना है, जाओ, मुझे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम बड़े हो चुके हो, लेकिन कम से कम मुझे पता होना चाहिए तुम कहाँ पर हो। इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि अगर तुम्हें बहुत सारे, मतलब आप भी जानते हो कि बहुत सारे जो है ऐसी बच्चे हरकतें करते हैं कि आप उनके साथ तो वो नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट अगर तुमसे कभी कुछ गलती हुई कहीं पर, तो मुझे ये तो मालूम होना चाहिए तुम कहाँ हो, आखिरी टाइम पर तुम कहाँ थे, तुम्हारा लोकेशन क्या था। मेरा एक छोटा इंटरेस्टिंग सवाल है, शायद मे बी वो आंसर कर सकता है जो यूजुअली ह्यूमन बिहेवियर या फिर ह्यूमन एनालिसिस वो सब जो पढ़ा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह विल बी इम्प्लीमेंटिंग दिस टूल्स, लेकिन हाउ विल दे बी एबल टू कोप अप इन द फ्यूचर? फॉर एग्जांपल हम लोग 18 18 या फिर 16 साल तक करते रहेंगे, माँ बाप जब तक हम जिंदा रहेंगे, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब स्टेप इन करेंगे बच्चे, हम्म। तो without monitoring, how will we be able to survive is my question. Like वहाँ पे तो एकदम हर चीज बिल्कुल, आप जैसे यहाँ पे ब्लर ऑप्शन है, हर चीज ऑप्शन है, लेकिन तब जाके कल चल के जाके जब एकदम साफ सुथरे पे उनको दिखता शुरू हो जाएगा एकदम व्हाइट पेपर पे, how will they able to, like really will they able to be able to cope up with the real world data and things? वो एक देखिए सवाल है। देखिए, दो तीन चीजें हैं। मतलब इसमें है कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। देखिए, अभी मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। रिसेंटली जो है, मेरे ऑफिस में मेरे एक कलीग की डेथ हुई है। तो बहुत सारे लोग उसमें पैनिक हो गए कि भाई ये होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस इतने का ले लो, या वो ले लो, या ये ले लो। तो मतलब लोगों ने मुझसे भी पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे फाइनेंशियल एडवाइस लेने आते हैं। तो मैंने उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तभी तक मेरे बीवी बच्चों की जिम्मेदारी मुझसे है। जिस दिन मैं मर गया उस दिन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है। एक एक मैंने वो बताया उन्हें। दूसरी चीज जो है, आप चीजों को बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपको बच्चों को अच्छा करने के लिए मोटिवेट करना होगा। ये कंट्रोलिंग सिर्फ एक पार्ट है। जहां तक ये रहे, ये मतलब जैसे मैं अपने बेटे का बहुत सारा कंट्रोल करता हूँ, चीजों को मॉनिटर करता हूँ। 90% टाइम हम हैप्पी रिलेशन में हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मॉनिटर कर रहा हूँ उसे बहुत ज्यादा, मतलब मॉनिटरिंग से प्रॉब्लम है। 90% टाइम हम अच्छे रिलेशन में हैं। इस के वजह से 10% में हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को आपको जो है बातचीत करके जो है उसे रिजॉल्व करना होता है। आपको इस चीज के लिए जब आपको एक सॉलिड वजह बतानी होती है कि आप क्यों मॉनिटर कर रहे हैं। हम इसलिए मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि आपके मोबाइल जो है वो अनलिमिटेड चला जाएगा। जिस दिन आप खुद मोबाइल पर कंट्रोल करना सीख लोगे उस दिन, और जिस दिन मुझे लगेगा कुछ दिन मैं आपको मॉनिटर करूंगा कि आप मोबाइल को सेंसिबली यूज कर रहे हैं, उस दिन ये सारी चीजें मैं हटा दूंगा। लेकिन वो ट्रस्ट बिल्डअप करो, वो चीजों को बना करके मुझे दिखाओ कि मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट आ जाए कि मुझे तुम्हें मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ऐसे बता सकते हैं बच्चों को कि मोबाइल बच्चों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बच्चों को मोबाइल कंट्रोल करना। जब तक ये हैबिट नहीं है कि बच्चों में कि मोबाइल कंट्रोल कर रहे हैं, तो अभी इनिशियल फेज में ये जरूरी है कि बच्चे ये ऐसे नहीं हो जाए कि मोबाइल उनको कंट्रोल कर रहा है। तो मोबाइल इस तरह उन्हें से बता कंट्रोल सकते कर रहा है, हैं कि मोबाइल शुड नॉट कंट्रोल आवर किड्स, किड्स शुड हैव एन कंट्रोल ऑफ मोबाइल, हाँ, दैट वी हैव टू देखिए, टेल किड्स। यस एग्जैक्टली। लेकिन ये बच्चे के लेवल पर जाकर के हमें समझाना होता है कि किस तरीके से उन्हें नुकसान कर रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। जनरली मतलब जैसे जो मेन इफेक्ट आता है, सबसे ज्यादा वो इफेक्ट आता है एजुकेशन पर।
जैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली हूँ। अगर मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो मैं जैसे जो है एक मिडिल क्लास में हूँ, मेरा बच्चा जो है बिलो पॉवर्टी लाइन में चला जाएगा। मतलब इस मिडिल क्लास को मेंटेन करने के लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि वो एजुकेशन हासिल करे, और उसका एजुकेशन अभी नहीं इफेक्ट होना चाहिए। ये उसे समझाना होगा कि भाई ये अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम उस तरीके से हो जाओगे, तुम्हारी लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड या लाइफ स्टैंडर्ड वो हो जाएगी जो तुम्हारे आसपास 10 20 25 लोग मौजूद है उन्हें आप दिखा सकते हो कि आप ये बनना चाहते हो या आप इस जो करंट लाइफ स्टैंडर्ड है इससे ज्यादा बेहतर करना चाहते हो। अगर आप बेहतर करना चाहते हो तो आपको मोबाइल पर जो है काबू पाना होगा, और वो आप ऐसे नहीं काबू पा रहे हो, उसमें मेरी हेल्प आपको चाहिए। मेरी हेल्प ये है कि मैं आपको आपके डिवाइस को फिलहाल कंट्रोल कर रहा हूँ। मतलब हर पेरेंट का अलग अलग समझाने का तरीका या कुछ वो हो सकता है किसी तरीके से, लेकिन अलग अलग तरीके से उसे समझाना होगा, उसे बताना होगा कि जो आप टाइम खराब कर रहे हो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। जी, और जस्ट टू आंसर यूनिस यूनुस के पॉइंट पे बस एक बात और है कि ये हमेशा का नहीं है। जैसे आपने कहा ना कि आगे जिंदगी में जाएगा फिर प्रैक्टिकल लाइफ में रहेगा बच्चा, तो जिंदगी भर का तो नहीं है ना। इन्होंने कहा भाई जब तक तुम मेरे कंट्रोल में हो या जब तक मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, है ना, एटलीस्ट मान लीजिए कि जब तक बच्चा जॉब में नहीं गया, ठीक है, उससे पहले भी छोड़ सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात है ना कि बच्चे की एक आदत भी तो बन जाएगी ना। अगर ये अंडर मॉनिटर है तो बच्चे की एक आदत बन जाएगी कि वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा फिजूल चीजों में। उसकी आदत में ये चीज शामिल हो जाएगा, ये जो लगातार जो प्रैक्टिस चलेगी घर में ना, तो उससे एक उसकी जिंदगी में आदत बन जाएगी कि मैं मान लीजिए 10 बजे के बाद नहीं यूज करूंगा, या मैं नेसेसरी टाइम यूट्यूब पे या दूसरी जगहों पे नहीं दूंगा, एक आदत में भी शामिल हो जाएगा। और हर चीज का प्रॉस कॉन्स होता है, बट एज ए माँ बाप तो हम बेस्ट चीज चाहेंगे ना भाई, बच्चे को अच्छा माहौल देना। आप तो वो कोशिश करेंगे किसी तरह से उसको अच्छा माहौल दें। तो मैं समझता हूँ कि ये वही कोशिश है एक अच्छे माहौल देने की। इससे अच्छा अच्छा, भी कोई अगर ऑप्शन निकल के आता है तो वेल एंड गुड, जरूर फिर कोई शेयर करें। इसमें दो चीज, एक चीज बहुत इफेक्टिव आती है, नो मोबाइल डेज फॉर 2 डेज इन ए मंथ। हम अल्टरनेट वीक पर संडे को हम मोबाइल ले लेते हैं और मोबाइल को मैं लॉकर में रख देता हूँ। तो उससे ये है कि अब इस दिन जो है मोबाइल नहीं, तो जो मोबाइल की जो आदत पड़ चुकी होती है, जो वो क्या नाम है, एडिक्शन है, उसमें बहुत ज्यादा वो होता है कि भाई 2 दिन वो नहीं है, लेकिन 2 दिन फिर आपको भी साथ देना होता है। मतलब आपको उसके साथ एक्टिविटी करनी होगी, उसके साथ इंगेज रहना होगा। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, और उस 2 दिन आप भी कोशिश करिए कि एज ए पेरेंट आप कम से कम मोबाइल यूज करिए। जी एक आउट और ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, एक आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है कि मेरी सिस्टर है, उसका बेटा है 6 7 साल का। उसको मोबाइल पे गेम खेलने की ऐसी लत पड़ी है कि अगर मोबाइल ले लिया जाता है तो बहुत वायलेंट हो जाता है वो, मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, मारना पीटने करने लगेगा। तो फिर माँ बाप उसके है ना उसको फिर कंट्रोल करने के लिए फिर मोबाइल दे देते हैं। तो इस तरह सिचुएशन में बच्चों को जो हैबिट पड़ चुकी है, एडिक्ट हो चुके हैं बच्चे, तो उसको कैसे उनकी एडिक्शन दूर की जाए? देखिए, एक बच्चे बड़े होशियार होते हैं। मतलब आज तक मेरे बच्चों ने मेरा एक भी मोबाइल नहीं तोड़ा, लेकिन मेरे वाइफ का कम से कम 10 मोबाइल तोड़ चुके हैं वो, क्योंकि उन्हें पता है किसके मोबाइल में वो लिवरेज ले सकते हैं, कहाँ पर लिवरेज नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये बहुत सारे पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ आपके सिस्टर की ही नहीं प्रॉब्लम, बहुत सारे पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। लेकिन 2 3 चीजें हैं। जैसे एक चीज है, मतलब मेरे फूफा हैं थे, मैं का वो बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे एक गाइड किया था। गाइड क्या किया था, कहा था, मतलब इन जनरल एक बात कही थी, कहा था कि देखो जब तक बच्चा रो नहीं रहा है, मांग रहा है, तब तक उसे दे दो। अगर उसने रो दिया किसी चीज के लिए तो उसे कभी मत दो। ठीक है, मेरे तीनों बच्चों को मालूम है कि जब तक मांग रहा हो तब तक सही है। अगर मैंने जिद कर दिया या मैंने रो दिया किसी चीज के लिए तो कभी नहीं मिलेगी, तो कभी नहीं करते हैं। ये कुछ चीजें होती हैं, कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल है। ये बेसिकली बच्चे माँ बाप को ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, जो भी होगा वो हम देख लेंगे। वायलेंट हो रहा है, हम उसे अलग तरीके से निपटेंगे। मोबाइल नहीं देना है तो नहीं देना है। और अदनान भाई वो सिचुएशन ना वो दलदल की हो जाती है। आप जितना देते जाएंगे वो उतना खतरनाक उसमें एडिक्ट होता जाएगा। एकदम दलदल का सिचुएशन है वो। तो वही हो गया है बेसिकली अभी, है ना, बहुत ही मुझे समझ में नहीं आता कैसे उसको अवॉइड करूं। मैं उसे एग्जैक्टली समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए बच्चे का। नहीं, मतलब पीटने मान से के तो चलना चलता है कि नहीं है, मोबाइल पीटने एग्जिस्ट को नहीं और कर बच्चा सकता है, वायलेंट हो नहीं जाता है। करता है। मोबाइल एग्जिस्ट नहीं करता, उसके लिए मान के चलना पड़ेगा। ये वैसे ही है ना कि किसी को कांटा गड़ गया अंदर तो हम कांटा नहीं निकाल रहे हैं इस डर से कि बच्चा रोएगा, लेकिन निकाल देंगे तो लॉन्ग रन में फायदा है। तो वैसे भाई ये बहुत साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को, तो उस तरफ बढ़ने लगता है बच्चा। तो हर हालत में मत दीजिए, चाहे तो कंसल्ट भी कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट वगैरह से। देखिए, बट इसमें पेरेंट ही को बहुत ज्यादा अपने ऊपर कंट्रोल करना होता है। पेरेंट को एक डिसिप्लिन लाइफ मतलब वो करनी होती है। सारे लोग मतलब बच्चे को दे देते हैं खाना खिलाने के लिए, मतलब हमने देखा है कि यूट्यूब जी। वगैरह दे देते हैं कि बच्चे जो है देखते देखते खाना खा लेते हैं। हम्म, ये मतलब उसमें होती है। देखिए, पेरेंट्स में से एक को बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, माँ को या बाप को, किसी एक को। जैसे मेरे उसमें क्या है कि अगर मैं घर में बैठा रहूं, मेरे मतलब जनरली डिनर मेरे साथ होती है, तो टिंडा, तरोई, गाजर, शलजम, करेला, चाहे जिस चीज की सब्जी बनेगी सब खाएंगे। जो बना है वो खाएंगे, और जितना डाइट है उतना खाएंगे।
उसमें मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है। और जब मैं नहीं हूँ तो क्या लाभ है, कुछ भी जो पसंद है वही खाएंगे। तो हालांकि वो साल भर में 15-20 दिन वो दिन आता है कि जब मैं नहीं रहता हूँ, जो उनकी मर्जी आती है वो खाते हैं, लेकिन जनरली एक को स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। अगर दोनों लीनियंट हो गए तो फिर काम नहीं चलता है। अच्छा, ये मोबाइल कंट्रोल भी, पेरेंटल कंट्रोल उन्हीं के मोबाइल में होना चाहिए जो लीनियंट नहीं है। अगर फादर लीनियंट है तो मदर के उसमें होना चाहिए, मदर लीनियंट है तो फादर के उसमें होना चाहिए।